स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसी महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार न करें और तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए आज की बायोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी। किसने की थी? ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये अनुपस्थित होता है जीवाणु। किसमें? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल होता है तो उसका आवरण किसका बना होता है? तो उसका आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये करती है ग्लूकोज। कौन करती है? ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ये होता है ग्लाइकोजन में। किसमें होता है? ग्लाइकोजन में होता है। ग्लाइकोजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। तो अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 42%। कितना होता है? 42%। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन जो चावल में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता है। दूध में भी होता है, दाल में भी होता है और मांस में भी होता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो ये होता है सोयाबीन में। किसमें होता है? सोयाबीन में। कितना होता है? 42%। कितना होता है? 42%। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। किससे पाते हैं? दालों से पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो ये जमा होती है वसा ऊतक में। किसमें जमा होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था फंक ने। किसने? फंक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा किसमें नहीं होती है? तो ऊर्जा जो है विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है। विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन को। किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाजर में पाई जाती है विटामिन ए। कौन सी विटामिन? विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन डी पाई जाती है सूर्य में। किसमें? सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में। और विटामिन सी समस्त खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। कहाँ संचित रहता है? यकृत में रहता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? तो रतौंधी का मुख्य रोग कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन ए। किस कमी से? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, थायमिन क्या है? तो थायमिन क्या है? तो थायमिन है विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1 है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से कौन सी विटामिन नहीं प्राप्त हो सकती है? तो वो कौन सी विटामिन नहीं प्राप्त हो सकती है? तो विटामिन डी नहीं प्राप्त हो सकती। कौन सी विटामिन? विटामिन डी नहीं प्राप्त होती। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी। तो क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।